नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शरीर की बनावट के पीछे कितने राज छुपे हो सकते हैं? आज हम ठीक इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे हमारे विकासवादी अतीत से जुड़ी हुई है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। क्या हमारे शरीर का आकार सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पूर्वज किसी गर्म रेगिस्तान में रहते थे या फिर बर्फीले पहाड़ों पर? क्या कहानी वाकई में इतनी ही सिंपल है? देखिए, सदियों से वैज्ञानिकों के पास इसकी एक बड़ी सीधी सादी सी व्याख्या थी। ये व्याख्या दो बहुत ही सरल नियमों पर आधारित थी जो ये समझाते थे कि दुनिया भर में इंसानों के शरीर आखिर अलग अलग क्यों दिखते हैं। इस कहानी का पहला नियम है बर्गमैन का नियम और ये शरीर के कुल आकार के बारे में है। इसको ऐसे समझिए, ठंडे मौसम में एक छोटा कॉम्पैक्ट कप जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि एक बड़ा मोटा मग चाय को ज्यादा देर तक गर्म रखता है ना? ठीक इसी तरह एक बड़ा और गठीला शरीर गर्मी को बेहतर ढंग से अंदर रोक कर रखता है। और दूसरा नियम है एलन का नियम, जो शरीर के अंगों के अनुपात की बात करता है। जैसे एक रेडिएटर में गर्मी फैलाने के लिए लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, वैसे ही लंबे हाथ पैर शरीर से गर्मी को तेजी से बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठंडी जगहों पर छोटे हाथ पैर होना ज्यादा फायदेमंद है। तो इन दोनों नियमों को मिला दें तो एक बहुत ही लॉजिकल कहानी बनती है कि हमारे शरीर का आकार सिर्फ और सिर्फ तापमान को कंट्रोल करने का एक तरीका है। सुनने में ये बिल्कुल सही लगता है ना? पर क्या सच में कहानी इतनी ही आसान है? जब वैज्ञानिकों ने इस कहानी की और गहराई से जांच की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरी की पूरी सिंपल कहानी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कहानी में एक बहुत बड़ा और सच कहूँ तो हैरान करने वाला मोड़ आने वाला था। अब यहाँ से चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। वैज्ञानिकों ने देखा कि ठंडे मौसम में निचला पैर और निचला हाथ, जैसा कि उम्मीद थी, वाकई में छोटे हो गए। लेकिन अब ऊपरी बांह की हड्डी ह्यूमरस को देखिए। हाँ, वो भी छोटी हो गई, लेकिन प्राकृतिक चयन तो असल में उसे लंबा बनाने की कोशिश कर रहा था। ये तो एकदम उल्टा हो गया। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था और ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। सिर्फ इसलिए कि हम कोई बदलाव देख रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि विकास सीधे सीधे उसी बदलाव को लाने की कोशिश कर रहा था। असल में पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर नेचुरल सिलेक्शन ह्यूमरस को छोटा नहीं कर रहा था, तो आखिर कौन सी ताकत उसे छोटा कर रही थी? पर्दे के पीछे वो कौन सी छिपी हुई ताकतें थीं जो अपना काम कर रही थीं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें शरीर के और अंदर झांकना होगा, उसके छिपे हुए कम्युनिकेशन नेटवर्क में, जो किसी बहुत ही जटिल सोशल नेटवर्क की तरह काम करता है। हमारा शरीर सिर्फ बाहर की दुनिया पर चुपचाप प्रतिक्रिया नहीं देता। असल में ये एक अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट सिस्टम है जो बाहरी संकेतों को, जैसे कि तापमान या भोजन की कमी बेशी, अंदरूनी संदेशों में बदल देता है और यही संदेश हमारे विकास और आकार को कंट्रोल करते हैं। और इस पूरे सिस्टम का मैनेजर है हमारा हार्मोनल सिस्टम। हार्मोन्स छोटे छोटे मैसेंजर की तरह होते हैं जो पूरे शरीर में घूमते हैं और हर हिस्से को बताते हैं कि कब बढ़ना है, कब ऊर्जा का इस्तेमाल करना है और भी बहुत कुछ। IGF-1 जैसे हार्मोन इस कहानी के असली हीरो हैं। वो तापमान और पोषण के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और वो कभी अकेले काम नहीं करते। एक हार्मोन में हुआ बदलाव शरीर के कई हिस्सों में एक साथ बदलाव ला सकता है, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। और सुनिए, कहानी सिर्फ जलवायु और हार्मोन की नहीं है। हमारा खान पान, हमारे साथी चुनने का तरीका और यहाँ तक कि अकाल जैसी मुश्किलों से बचने की हमारे पूर्वजों की क्षमता, ये सभी चीजें मिलकर हमारे शरीर के आकार की कहानी लिखती हैं। तो असली कहानी ये नहीं है कि शरीर का हर हिस्सा अपने आप में अकेले विकसित होता है। नहीं, ये एक टीम गेम की तरह है जहाँ सभी खिलाड़ी यानी हमारे जीन एक साथ काम करते हैं और उन्हें कई बार आपस में समझौते भी करने पड़ते हैं। शरीर के अंग किसी अकेले कलाकार की तरह काम नहीं करते, वो एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि जब विकास किसी एक हिस्से को बदलने के लिए दबाव डालता है तो उससे जुड़े दूसरे हिस्से भी खिंच जाते हैं, भले ही उन पर कोई सीधा दबाव न हो। विकास हमेशा समझौतों का ही नतीजा होता है। शरीर को अलग अलग, कभी कभी एक दूसरे से उल्टी जरूरतों को भी संतुलित करना पड़ता है।
इसका एक बेहतरीन उदाहरण महिलाओं के कूल्हे की हड्डी है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे कुशलता से चल भी सकें और बच्चे को जन्म भी दे सकें। ये एक परफेक्ट बायोलॉजिकल समझौता है। तो अब इन सभी नई सुरागों के साथ चलिए उस ह्यूमरस के रहस्य पर वापस लौटते हैं और इस पूरी कहानी को फिर से लिखते हैं। हाँ, ये कहानी थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन ये सच्चाई के कहीं ज्यादा करीब है। तो रहस्य सुलझ गया। ह्यूमरस इसलिए छोटा नहीं हुआ क्योंकि विकास उसे छोटा करना चाहता था, बल्कि वो इसलिए छोटा हुआ क्योंकि वो निचले हाथ और निचले पैर से आनुवांशिक रूप से जुड़ा हुआ था और उन पर छोटा होने का इतना जबरदस्त दबाव था ताकि शरीर की गर्मी को बचाया जा सके। तो संक्षेप में कहानी कुछ ऐसी है कि निचले हाथ और पैर विकास की गाड़ी चला रहे थे और ह्यूमरस वो तो बस एक यात्री था जो उनके साथ साथ खिंचता चला गया, भले ही विकास की सीधी इच्छा उसे किसी और दिशा में ले जाने की थी। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारे शरीर को समझने के लिए हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। ये एक बहुत ही जटिल नृत्य की तरह है जिसमें जीन, पर्यावरण और विकासवादी समझौते ये सभी एक साथ मिलकर हमारे अंतिम आकार को तय करते हैं। विकास की ये गहरी समझ हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर हमारे शरीर अतीत में हुए समझौतों की एक लंबी कहानी है, तो हमारी आज की ये तेजी से बदलती दुनिया हमारे विकास की कहानी का अगला अध्याय आखिर कैसे लिखेगी?